आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने इंतखाबी तैयारियों का किया आगाज। पार्टी मंशूर के लिए मरकजी वजीर जे किशन रेड्डी की क़यादत में मुनक्किद हुई मीटिंग। कांग्रेस का बीजेपी पर तंज, कहा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम बदहाली की जिंदगी कर रही है बसर। जम्मू कश्मीर की शिनाख्त खत्म करने का लगाया इल्जाम। हायर सेकेंडरी स्कूलों में डोगरी की खाली असामियों को पुर करने का डोगरी संस्थान और टीम जम्मू ने किया मुतालबा। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में जोक दर जोक लोगों की शमूलियत का सिलसिला जारी। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए यहां आला इंतखाबी कमीशन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं यहां की सियासी जमातों ने भी अपनी तैयारियों को मजीद तेज कर दिया है। इसी तनाजुर में आज जम्मू कश्मीर बीजेपी दफ्तर में मरकजी वजीर और जम्मू कश्मीर में बीजेपी इंतखाबी मामलात के इंचार्ज जे किशन रेड्डी की क़यादत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत करके इंतखाबी मंशूर तैयार करने के हवाले से गुरुखोज किया है। वहीं मीटिंग के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए रविंदर रैना ने कहा है कि जिस तरह मरकज में बीजेपी की हुकूमत में अवाम ने ताउन दिया है, इसी तरह से असेंबली इंतखाबात में भी जमात को अवाम का ताउन मिलेगा और बीजेपी के इक़्तिदार में आते ही यहाँ की तरजीह अवामी मसाइल को हल करने की होगी। उन्होंने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद समाज के हर तबके से इंसाफ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन के संदर्भ में जो बनाया जाएगा वो बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट है। वो बीजेपी का जम्मू कश्मीर की आवाम को, जनता को, ये हमारी गारंटी है, हमारी कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस के बाद जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो तमाम मसाइल जो जनता के हैं उन समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के इलेक्शंस के बाद जब यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो तमाम इश्यूज जो रोज़मर्रा के विषय है, जो जनता जिन समस्याओं को लेकर हमेशा अपना पक्ष रखती आई है, उन सभी विषयों का समाधान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यकीनन जम्मू कश्मीर की आवाम की सपोर्ट से, जम्मू कश्मीर की जनता के सहयोग से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आप देखेंगे कि तमाम समस्याओं का समाधान, तमाम परेशानियों का हल भारतीय जनता पार्टी करेगी। चाहे यहाँ डेली वेजर्स के मसले हों, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात के मसले हों, यहाँ बिजली के मसाइल हों, यहाँ कस्टोडियन और एवैक्यू प्रॉपर्टीज़ के विषय हों, यहाँ अलग अलग एरिएज, चाहे वो जम्मू है, सांबा कठुआ का रीजन, पहाड़ी रीजन है, उधमपुर और रियासी का क्षेत्र हो, रजौरी पुंछ का क्षेत्र हो, डोडा किश्तवाड़ रामबन का क्षेत्र हो या वादी कश्मीर का क्षेत्र हो, डिटेल में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर्स अलग अलग एरियाज का टूर करेंगे, अलग अलग स्टेक होल्डर से, अलग अलग एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशन, सभा सोसाइटीज से वो मिलेंगे और एक कम्प्रीहेंसिव मैनिफेस्टो जनता के सहयोग से, आवाम की मदद से जो है वो भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी और वो बीजेपी की कमिटमेंट होगी
आवाम के लिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज एक ब्लॉक सतही मीटिंग मुनक्किद की गई है, जिसमें पार्टी के यूटी सरबराह वकार रसूल वानी, कारगुजार सदर रमन बल्ला समेत दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की है और आइंदा इंतखाबात की तैयारियों और दीगर मामलात पर गौर-व-खोज किया गया है। इस दौरान ज़राए अबलाग से बात करते हुए वकार रसूल वानी ने वज़ीर दाखिला पर तंज करते हुए कहा है कि उनका कहना था कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर होंगे, मगर आज यहाँ के हालात पहले के मुकाबले में बदतर हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के हकूक के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। वहीं पार्टी के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने कहा है कि 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की शिनाख्त को ही मरकज ने खत्म कर दिया है। आज जरूरत है उन चीजों का संज्ञान लेते हुए हम जब भी सहनी का चुनाव यहाँ पे घोषणा हो, अब सब लोग परेशान हैं। जो दावे किए थे कि इसके बाद बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आएगा, कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली, लोगों को जख्मी मिले और मैं समझता हूँ कि रियासत का दर्जा छीनने के बाद हमारी पहचान भी ख़त्म कर दी गई। रोज़गार कहीं पे भी नहीं, आए दिन लोगों को परेशानियाँ हैं। उन परेशानियों का समाधान करने के लिए हम रणनीति यहाँ पे बना रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में असेंबली में भाजपा को मूंगी खानी पड़ेगी। हटा था तो अमित शाह जी का भाषण अभी भी मौजूद है। उन्होंने कहा था कि 370 हटाने से हम हालात सुधार रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मेन पॉइंट तो यही था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम जम्मू कश्मीर को सोने की चिड़िया बनाएंगे, यहाँ के लोगों के दुख दर्द और परेशानियां दूर करेंगे। उसके बाद जो जो जुल्म हमारे साथ हुए वो सारे जुल्म आप लोगों के सामने हैं। यहाँ के मुलाजमों को कैसे हिरास किया गया, यहाँ की 2-2, 300 साल की ज़मीनें कैसे लोगों की छीनी गई, कैसे डोजर लगाए गए, किस तरीके से यहाँ पे जो 500 बिल भरता था वो आज 5-5, 6-6 हज़ार रुपये भर रहा है। बेरोजगारी कितनी बड़ी, रिक्रूटमेंट में एसआई का, अकाउंट असिस्टेंट का, फायर सर्विस के घोटाले कैसे हुए, किस तरीके से यहाँ का दरबार मुंह खत्म किया गया। आज दुकानदार की दुकानदारी खत्म, बिजनेसमैन का बिजनेस खत्म, जमीनों का जो व्यापार करता था उनका व्यापार खत्म, ठेकेदारी खत्म। आज आप देखोगे घर घर बाहर का ठेकेदार, जो काम करने वाले हैं बाहर से पूरे घुसाए गए लाखों की तादाद, जिसका हमें खदशा था। और इन्होंने कहा था कि हम स्टेट वापस देंगे 1-2 साल में। अब 6ठा साल हो गया, इन लोगों ने जो असली पावर भी बचे थे वो पावर भी खत्म कर दिए, वो सारे एलजी को दिए। डोगरी संस्था जम्मू और टीम जम्मू ने आज प्रेस क्लब में अहम मामलात पर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 24 हायर सेकेंडरी स्कूलों में से महज 6 स्कूलों में ही डोगरी के असातिज़ा हैं, दीगर की असामियां खाली पड़ी हुई हैं, जिन्हें पूर्ण करने की असल जरूरत है। इस दौरान उनका कहना था कि मौजूदा इंतजामी राज में डोगरी को महज कागजों तक ही महदूद रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उस हालिया नोटिफिकेशन की भी मजम्मत की है जिसमें डोगरी के लिए महज एक असामी रखी गई है। सिर्फ एक पोस्ट डोगरी की गई, ये इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर इस तरीके से डोगरी को ट्रीट किया जाएगा तो डोगरी को जो ऑफिशियल भाषा बनाने के लिए सरकार का फैसला है, ये ब्यूरोक्रेट उसके लिए क्या कर रहे हैं, इन लोगों की क्या सोच है। इसका मतलब ये है कि ये असल में चाहते हैं कि ये कागज़ों पर ही रहे और असल में डोगरी इस लेवल तक ना पहुंच सके कि वो ऑफिशियल भाषा का दर्जा हासिल कर सके। और इसलिए हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं और उनसे ये डिमांड करते हैं कि इस आर्डर को इमीडिएटली वापस लीजिए, मॉडिफाई करिए और इसमें डोगरी को जितनी जगह देनी चाहिए वो दीजिए। साथ में जो खाली पड़ी हुई पोस्टें हैं डोगरी की, उनको एडवर्टाइज़ कीजिए और उसमें लोगों को भर्ती करिए। आपको मैं एक और छोटी सी चीज़ बता दूं कि एक इलाका है, ये खौड़ का, पलांवाला का, ढक्कर का, अखनूर का, जिधर डोगरी जो है वो इतनी स्ट्रांग है, इतने लोग डोगरी बोलते हैं। हम खुद वहाँ जाते हैं और हमने देखा है कि वहाँ के स्कूलों में
हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, खोड़ में भी है, पलांवाला में भी है, ढक्कर में भी है, अखनूर में भी है, खारा में भी है, परगवाल में भी है, और सिर्फ जोड़ियाँ में एक पोजीशन टीचर की है जिसको इन्होंने क्रिएट किया है, बाकी किसी जगह नहीं है। इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन डोगरी के साथ की जा रही है, और इसलिए ये सारा जो काम है ये हम ब्यूरोक्रेसी के सर पर डालते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ये नहीं चाहती कि डोगरी प्रमोट की जाए, डोगरी इस लेवल पे पहुँचे कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन सके। और हम सरकार से और ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो इस मामलों में इतने सिंपैथेटिक हैं, और हमें ये नहीं समझ आती कि उन तक ये बात अभी तक क्यों नहीं पहुंची कि ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स का ये रवैया है, और इस मामले में जल्दी से जल्दी वो कदम लें। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, और मैं डोगरी संस्था का शुक्रगुजार हूँ कि जब से ये इशू क्रॉप अप हुआ है, ये सिर्फ एक इशू नहीं है, बहुत सेंसिटिव और सीरियस इशू है, और ये एक डोगरों की मान सम्मान की बात है। जिस माँ बोली डोगरी को, जब मैं माँ बोली कह रहा हूँ तो माँ का रुतबा जिसको दिया है, आज उसके साथ कहीं ना कहीं अनदेखी फिर से हो रही है। और अजीब बात यह है कि बार बार जब अगर हम आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएं तो डोगरी को जो 8 शेड्यूल में लाया गया, तो डोगरी संस्था और जितनी संस्थाएं सियासी गैर सियासी थी लड़के उसको 8 शेड्यूल में लाया। और उस समय की जो भी सरकारें रही जम्मू कश्मीर में, वो कभी डोगरी को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थी। और आज जब तब 98-99 में हमें 8 शेड्यूल में लाया गया, हैरानगी इस बात की है कि अब इस समय की जम्मू कश्मीर यूटी में, और ख़ासकर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा की सदारत में हमारे मरकजी वजीर चिराग पासवान की क़यादत वाली लोक जनशक्ति पार्टी में लोगों का जोग दर जोग शामिल होने का सिलसिला जारी है। आज भी इसी तनाजुर में एक कई सरकर्दा शख्सियात ने जमात में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका पार्टी यूटी सरबराह रफीक मलिक और उनकी पूरी टीम ने खैरमकदम किया है। इस मौके पर रफीक मलिक ने कहा है कि अवाम को लोक जनशक्ति पार्टी से काफी उम्मीदें वाबस्ता है, और यही वजह है कि जमात ने पूरे जम्मू कश्मीर में अपना दायरा वसी किया है। वहीं नई शामिल होने वाले सरकर्दा शख्सियात ने भी अवामी खिदमात के लिए जमात में रहकर तनदेही से काम करने का अहद किया है। और गजन सिंह जी है। थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, रफीक साहब जिंदाबाद, चिराग जो हमारी आज ज्वाइनिंग यहाँ पे रखी है लोक जनशक्ति पार्टी में, आपने देखा कि आए दिनों लोग बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी में जो ज्वाइन कर रहे हैं, और सबसे बड़ा भरोसा है चिराग साहब पे। इस वक्त हमें पूरे हिंदुस्तान को पूरा भरोसा है चिराग साहब पे कि वो हर एक दुख दर्द में शामिल होंगे और हर एक की मदद करने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई भी स्टेट हो। तो हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में हमें काफ़ी एक सहूलत मिलने वाली है चिराग की उनकी तरफ से। और गुरदीप सिंह जी को हमारे आज जो स्टेट का प्रेसिडेंट लिया, गुरदेव सिंह जी को स्टेट का प्रेसिडेंट लिया, सरदार मिनिटी का जो जम्मू कश्मीर के, और तालियों को इनका स्वागत कीजिए, हमारी पार्टी का स्वागत कीजिए। हमारे कैप्टन साहब, हमारे आज काफ़ी करनाल साहब, तो जो इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, हम अपनी पार्टी की तरफ से सबका वेलकम करते हैं। गजन सिंह जी का वेलकम करते हैं पार्टी की तरफ से। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मंजीत सिंह जी जो हमारी पार्टी में ज्वाइन किए, इनका सबकी तरफ से हम वेलकम करते हैं, और चिराग साहब की तरफ से वेलकम करते हैं। हम यही आशा करते हैं कि जैसे लोगों को भरोसा है, ऐसे भरोसा हमारी पार्टी बना के रखेगी, और इन लोगों के भरोसे पे पूरे कायम उतरेगी। जैसे इनके लोगों के भरोसे हैं, छोटे मोटे जो लोगों के काम हैं, जो पब्लिक के काम हैं, परेशानी है, उसमें हमारी पार्टी जो बढ़ चढ़ के काम कर रही है, और हर घर में जा रही है, मैसेज दे रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, और हर जगह डिस्ट्रिक्ट सांबा से, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, हर जगह से लोग जो हमारे पास जम्मू से बढ़ चढ़ के लोग जो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और इनका हम वेलकम अच्छे तरीके से आने वाले समय में काम करते नजर आएंगे। आज मैं लोक जन शक्ति पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमको अपने मंच पे बुला के ओहदा दिया, और हम अपने तनदेही से, मन से, पूरी तय दिल से सेवा करेंगे। और बहुत अरसा, कोई तकरीबन 15 साल में पीडीपी में रहा हूं, लेकिन पीडीपी की जो पार्टी है वो सब ठेकेदारी के सिस्टम में चला चुकी है जम्मू, इसलिए हमने वहाँ पे देखा कि हमारा कुछ वजूद बन नहीं रहा है।
जितना भी है वो दिन ब दिन गिरावट की तरफ जा रहा है। इसलिए हम लोग डिक्की जी की तरफ से इन्होंने हमको बहुत बोला कि चलो आ जाओ, और बलोरिया साहब के लिए, बाली साहब के लिए हमने बोला भाई ठीक है, अगर जो पार्टी गिरावट की तरफ जा रही है, ठेके पे जा रही है, ठेकेदारी तो चल ही नहीं सकती है, और अपना विक्रम जी की तरफ से और अपना इतने शानदार लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ रफीक जी की, उनकी पूरी टीम को, डिक्की सिंह को खासकर, क्योंकि ये घर में गए, इन्होंने अप्रोच किया उनको और ये तैयार हो गए यहाँ पे आने के लिए। तो मुझे ये संत टाइप के आदमी हैं, ये बड़े अपने गुरुओं को मानने वाले हैं, इसका भी बड़ा बेनिफिट होगा हमारे यहाँ पे। और बड़े पॉलिटिकल लीडर भी रहे हैं हमारे पीडीपी में, बड़ी देर इन्होंने 10-12 साल वहाँ पे काम किया, 15 साल के करीब इन्होंने वहाँ पे काम किया और अच्छे से काम किया। और हमें ये बड़ी खुशी है कि इनकी सेवा का मौका हमें यहाँ मिलेगा। हम इनकी जितना भी इनकी बरादरी का पूरा ये यहाँ के स्टेट के प्रेसिडेंट बने हैं, तो उसका बड़ा बेनिफिट होगा हमारा, हमें, हमारी टीम को, हमारी पूरी पार्टी को। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बड़ी बेदाग पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी। इनके लीडर भी बड़े बेदाग लीडर हैं। चिराग पासवान साहब, आप जानते हैं जैसे कि दिल्ली में उनको जो भी सीट्स मिली थी, 5 उनको वहाँ पे बिहार में उनको तो 5 के 5 वो जीत गए। 100% उनका वहाँ पे वो था, स्ट्राइक रेट था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उनके पिताजी रामविलास पासवान भी पूरी जिंदगी उन्होंने जो गरीब लोगों के लिए, जो पिछड़े हुए लोगों के लिए उन्होंने दे दिया, पूरा अपनी पूरी जान दे दी उन्होंने पूरा वहाँ पे। तो मुझे लगता है उनके रास्ते पे चलते हुए चिराग जी भी वैसे भी पिछड़े गरीबों के लिए, जो हमारे परेशान लोग हैं, जिनको ज़रूरत होती है नेताओं की, तो वो उनका पूरा उनको मदद करेंगे। उनकी जिला पुंछ के सुरनकोट में आज हाजी नजीर, हाजी इकबाल, नूर मोहम्मद, हाजी शफी बड़ाना और मोहरा बछाई के 50 के करीब दीगर सरकर्दा शहरियों और नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी शाहनवाज चौधरी ने खैर मकदम किया है। इस मौके पर शाहनवाज चौधरी ने अवाम को यकीन दिलाया है कि वो डीडीसी होने के नाते इलाके की फलाह बहबूद की तरक्की के लिए हमेशा काम करेंगे। इलाके के बहुत से लोगों ने शाहनवाज चौधरी के काम करने के अंदाज की तायद की है और अपने इत्मीनान का इजहार किया है। आज हम मोड़ा बछाई लोअर पंचायत में इस वक्त मौजूद हैं, अपर में और मल्ला कसाना में। आज शाहनवाज चौधरी साहब जो डीडीसी मेंबर सोनकोट हैं, उनका एक प्रोग्राम है मोड़ा बछाई अपर में। अभी हम रास्ते में हैं, तो यहाँ पर मल्ला कसाना आता है, जहाँ के लोगों के हकूक़ के ऊपर हमेशा से मैं ये कहूँगा कि छुरियाँ चलाई गई हैं। ये लोग बड़े सादा और बड़े शरीफ और नफस लोग हैं, और इनके जो हक मिलने चाहिए थे, आज भी ये लोग पानी बिजली के लिए तरस रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। बहरहाल शाहनवाज चौधरी साहब इसी इलाका से तल्लुक़ रखते हैं, हमेशा वक्तन फ़ौक्तन वो आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर महला कसाना के तमाम अवाम ने, जिनमें मज़ज़ीन थे, बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान, उन्होंने बहालाना इस्तकबाल किया है। बहरहाल शाहनवाज चौधरी साहब इसी इलाका से उनका तल्लुक़ है। इंशाअल्लाह ये जो एक सड़क हमारी यहाँ से निकली है, जो PMGSY में 3 किलोमीटर लेफ्ट आउट हो गई थी, उसमें भी हमारे ये लोग जो हैं टच हुए हैं। साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम शुरू से ही कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहेंगे। हमारे बाप दादा भी कांग्रेस में थे और चले गए, और कांग्रेस का दामन थामा रहा। मरहूम चौधरी मोहम्मद असलम साहब के साथ हम शुरू से जुड़े रहे और आज तक भी जुड़े रहे। ये नेशनल कांग्रेस जो है, ये कोई पुरानी पार्टी नहीं, बहुत पुरानी पार्टी है। ये इसका तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाहनवाज साहब नौजवान तबका जितना भी है, इनके कुछ मसाइल हैं, हर एतबार से आपके सामने उजागर करेंगे, रखें क्या क्या मसाइल हैं। इस वक्त हमारे दरम्यान में ये महला सईदा में से कुछ अहबाब आए हैं। इनका ये मुतालबा है कि हमारे यहाँ इस मोड़ में हैंडपम्प लगाया जाए। आप अपनी ज़ाती मुदाखलत करें, अल्लाह करे आप जो भी काम करते हैं अल्लाह की तरफ से उसमें बरकत हो ही जाती है। मोड़ा बछाई अपर पंचायत में आज प्रोग्राम था, तो ये रास्ते में जो है कसाना मोहल्ला में सारे हमारे मौज़िन बुज़ुर्गों ने, नौजवान साथियों ने वालाना इस्तकबाल किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने आज कांग्रेस का दामन भी थामा है। कुछ पहले से लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक रहे हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये वादा उनसे करूँगा कि
हमेशा इंशाल्लाह इनकी खिदमत के लिए जो है वो हमेशा हाजिर रहूँगा। और इनके काफ़ी मसाइल भी हैं यहाँ, बिजली पानी के आसपास जो है वो काफ़ी लोगों ने मसाइल बताए हैं, तो जैसे ही मौका मिला इंशाल्लाह इनको अवलीन तरजीह में इंशाल्लाह हल करने की कोशिश। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के नौगाम इलाके में राखी आशाम से मेन जंक्शन सड़क तक तारकोल डालने के काम का आज आगाज हुआ है। यहाँ मकामी लोगों ने म्यूनिसिपल कमेटी के साबका चेयरमैन जहांगीर अहमद का शुक्रिया अदा किया है। मकामी लोगों का कहना था कि यह सड़क खस्ताहाल थी और मैग्नेमाइजेशन का इंतजार कर रही थी और जहांगीर अहमद ने इस रोड को मैग्नेमाइज करने में अहम किरदार अदा किया है। वहीं जहांगीर अहमद ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस रोड को पिछले साल प्लान के तहत लाया गया था और इस साल इस रोड को मैग्नेमाइज कर दिया गया है। यहाँ जहांगीर अहमद ने इस काम पर R&B सब डिवीजन सुंबल JE सज्जाद अहमद वगे और जिला इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया है। कोर मदद अली मोहम्मद मल्ला सरपंच वार्ड मेंबर तो यह शुक्रिया अदा करान थो यमो फैसिलिटी वारिया तो यूता अजाब गसान गाड़ी न पकान इंसान हेकान पकित वनकन वारिया खुश अत मज त्रो यह कोर जान साहबन अत मज मदद अंदर कूटा बसान चेयरमैन म्यूनिसिपलिटी गुलामुद्दीन डार रोजान अंदर चिड़की माला वारिया फायदा मगर अस कर जान साहबन कोशिश नालियन मज शुक्र गुजार जान साहबस कर मेहनत अस पत योर तो बना पैदल पकुन पकान रातस आज गाड़ी दोस गाड़ी तो फैसिलिटी काम कर MLA MLA चेयरमैन कोर सुंबल म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन जान साहब यीच अम कर MLA तक मोहम्मद अकबर लोन कथ सह स्पीकर तम सह खन जमीन दबे दिवान मगर त्रावान कह। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जनाबों ने यहाँ पे तशरीफ लाया। तो जहाँ तक हम इस रोड की बात करेंगे, जिस रोड को गुगजी के नाम से जो रोड जाना जाता है और पिछले 2 साल से मुझे लग रहा है हर एक सोशल मीडिया में गुगजी का नाम आ रहा था कि इस पे काम लग जाएगा। और हम शुक्रिया करते हैं R&B सब जन सुंबल का जिनने हमें यहाँ इसमें सपोर्ट किया, खासकर वहाँ के AW साहब JE साहब ने अच्छा सपोर्ट किया। पिछले साल भी इसमें काम और इस साल भी। और खासकर इसमें एक एरिया पड़ता है नावगाम, जो ये रोड है नावगाम को टच करता है। इसमें भी जो वहाँ गुडी नावगाम के जो सरपंच साहब अली मोहम्मद मल्ला साहब, उसका भी रोल है। उसने भी इसमें अपनी तरफ से जो उनका एरिया आता है उसने भी अच्छी तरह से वहाँ पे मेहनत की और उसने भी कोशिश की कि ये रोड पूरा हो जाए इंदरकूट से लेके जंक्शन तक। और जहाँ तक हम इस रोड की बात करेंगे, ये सबसे अहम रोड था क्योंकि कभी कभी जो इसमें जो रोड मेन रोड था वो कभी बंद होता था तो गाड़ियाँ डाइवर्ट होती थी इस साइड से, तो इस साइड से रोड बहुत ही खराब था। तो इंशाल्लाह तो आज के दिन अगर हम देखेंगे इसमें पूरा मैग्नेमाइज हुआ। और खासकर मैं अपनी तरफ से और मीडिया की वसालत से ये चीज़ सुंबल के आवाम को कहना चाहता हूँ कि हमारा एक रोड पड़ा अभी है जिसको हम द्रज रोड कहते हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो द्रज रोड है उसका भी काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। नौजवानों को खेल सरगर्मियों में मशगूल रखने के मकसद से जम्मू के बाहुफोर्ड इलाके में एक क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया है, जिसका आज फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें बाहुफोर्ड क्रिकेट क्लब ने गुरु रविदास क्रिकेट टीम को शिकस्त देकर टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने शिरकत की थी। कंप्लीट नहीं हो पाया, उसकी रिफ्रेशमेंट जो भी वो इनकी तरफ से थी। एक चीज और अनाउंस करना चाहता हूँ, पानी का स्टॉल लगाया हुआ हमारा आज बाहुफोर्ड में एक टूर्नामेंट था श्री गुरु रविदास जी टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से, जिसमें 10 टीमें मैच खेल रही थी। आज उसका फाइनल था। फाइनल में एक टीम थी बाहुफोर्ड क्रिकेट क्लब और दूसरी टीम थी रविदास क्रिकेट क्लब। आज का जो फाइनल है बड़ा ही पीसफुल तरीके से हुआ और बड़े ही अच्छे तरीके से दोनों टीमों ने खेला। आज का फाइनल जो है विनर टीम जो है वो अनुराग यानी कि बाहुफोर्ड
क्रिकेट क्लब है और है ना वो हमारे ये हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशंस और अपने पब्लिक और अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो स्पोर्ट्स में दीजिए। स्पोर्ट्स ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिकेट ही हो, किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स हो, और अपने भाई बंधु सभी को ये इस चीज़ के लिए अवेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो खेलने में ध्यान दें। इसी मैच को सफल बनाने के लिए हमारा साथ दिया है जो सरारा सभा के प्रेसिडेंट हैं पुरुषोत्तम लाल जी, और उनके साथ उनकी बाकी की टीम भी थी। मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने अपने नेतृत्व में टीम का जो मैच है बड़े अच्छे तरीके से हुआ। और मैं सबसे अपील करता हूं कि ये मैच जो था ये टूर्नामेंट का मतलब हार या जीत नहीं था। इस टूर्नामेंट का मतलब ये था कि हम सब लोग एक साथ खेलें और खेलने में अपना समय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करें। बहुत सारे हमारे यूथ जो हैं, 2 दिन पहले हमारे यहीं का एक यूथ जो है वो ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ हो गई, सब लोग जानते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे बहुफोर्ट के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो अपना जो है वो स्पोर्ट्स में दें, गंदी आदतों को छोड़ दें। बस आपका जम्मू की वार्ड नंबर 8 में आज एक नौजवान की पुरअसरार हालत में लाश मिलने से वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त विवेक डोगरा के तौर पर की गई है, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें और आत्मा की शांति की दुआ जरूर करें। इस समय के जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वो जम्मू के रिहा रोड है। अगर ऐसा है पुलिस का एक है कि कम से कम ज्यादा नहीं होगा 2 टाइम तो राउंड मारे शाम को, रात को 10 बजे के बाद एक राउंड मार लें, उससे पहले कोई 8 बजे एक राउंड मार ले, उसके बाद ठीक हो जाता है। जब पुलिस आने लगे कोई नहीं बैठता रहते। थैंक यू। ये एक्स्ट्रा फालतू निकलता ही नहीं है बाहर। शाम को होता है फ्रेंड सर्कल में कहीं चले गए, चक्कर लगा के फिर आ जाता था टाइम से घर। ये आज ही कुछ ऐसा हो गया, गॉड नोस क्या हुआ आगे क्या नहीं, वो तो आफ्टर पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा ना। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि इस रोड पे जो नशा है तो वो है, वो नशा ऐसा है जो करते हैं वो आउट ऑफ गारंटी हो गए हैं लोग। पुलिस वाले में उनको पकड़ के नहीं लेते। आपने पुलिस से कभी पुलिस के आते हैं, उनको बड़ी बार लेके गई है, उसके बाद पुलिस वाले भी नहीं लेते अब उनको, क्योंकि उनकी गारंटी ही खत्म है। पुलिस वाले अपने जिम्मे थोड़ी डालेंगे उनको, रात को रखेंगे सुबह तक वो डेड होंगे, उनको कोई थप्पड़ मार दे तो मर जाएंगे। सर नशा किया जाता है कि बेचा जाता है? सर तो बेचने वाले भी है, तो बेचते भी हैं करते भी हैं। अच्छा बेचते भी करते हैं। हाँ जी, इधर खास कर जैसे वो सामने नुक्कर होगी वहाँ पे बैठ गए, इधर गाड़ी के पीछे इस साइड पे बैठ गए नशा के। आपको आप देख लीजिए मौके पे ये बीरे की बोतलें पड़ी हुई हैं। आप आगे जाएंगे आपको इंजेक्शन भी मिल जाएंगे पड़े हुए, सब कुछ मिलेगा आपको इधर पड़ा हुआ। बड़ा ज़्यादा नशा है। आप आला अधिकारी से नहीं मिले कोई पुलिस के बड़े अधिकारी से? सर इधर पुलिस आती रहती है, इधर कोई ये नहीं है कि पुलिस नहीं आ रही, पूरा चलती गली है ये। जिला जम्मू की तहसील बिश्ना के रतनाल में एक मिनी बस के जरिए एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें जख्मी हालत में सब जिला अस्पताल बिश्ना लाया गया। यहां से बाद में उन्हें जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। हादसे में जख्मी हुए अफराद की शनाख्त 12 बरस के मोहम्मद सद्दीक और 39 बरस के मंजूर अहमद के तौर पर की गई है।
डिप्टी कमिश्नर पुंछ मोहम्मद यासिन चौधरी ने आज श्री बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया है, जिसका आगाज 7 अगस्त 2024 से हो रहा है। डीसी पुंछ ने बताया है कि इंतजामिया ने अकीदतमंदों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट का भी आगाज किया है। उन्होंने कहा है कि यात्रियों को तमाम तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए उनकी जानिब से तमाम तर कोशिश की गई है। मैं सर्वप्रथम यहाँ महर्षि पुलस्त्य पुनरुत्थान समिति की ओर से सभी मीडिया कर्मी और सिविल सोसाइटी मेंबर्स जो यहाँ पे आए उनका धन्यवादी हूँ। आज आपने देखा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ श्री यासिन चौधरी साहब के हाथों से हमारे महर्षि पुलस्त्य पुनरुत्थान समिति का जो फ्लैग, जो मेन झंडा है, ऑफिशियली उसको अनवील किया गया। हम महर्षि पुलस्त्य पुनरुत्थान समिति की पूरी टीम, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और फाउंडर श्री दीपक भान जी, हमारे मेंबर राहुल जी और बाकी मेंबर्स जो हमारे हैं यहाँ पे सभी यहाँ पे मौजूद रहे। और हमारी ये जो यात्रा हर साल आती है श्री बुड्ढा अमरनाथ की, उसके लिए पूरे भारतवर्ष से आने वाले यात्रियों का हम उन्हें वेलकम करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।